Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video for all MBA CET aspirants. हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं wherein I'll be telling you 10 data interpretation shortcuts. अभी ये जो shortcuts है, they will be quite relevant to the type of questions of data interpretation that are asked in MBA CET exam. तो अगर आप ये शॉर्टकट्स देखोगे तो इसमें आपको लगेगा कि यार ये ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने मॉक में कितने सारे देखे हैं, मुझे बहुत टाइम लग गया था ये क्वेश्चन सॉल्व करने को। ठीक है, तो दिस इज सेशन 5, टोटल 10 सेशंस रहने वाले हैं। इसके पहले के भी 4 शॉर्टकट्स आपने देख लेने चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। पिछले सेशन 2 या सेशन 3 में मैंने ये भी बताया है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्यूए सेक्शन, तो वो भी आपको बहुत काम पे आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट। अभी ये शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए अगर आप मॉक्स दोगे तो आपको दिखेगा कि यार ऐसे ही तो मॉक्स में क्वेश्चन आते हैं, तो एक्चुअल जैसे मॉक्स में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही एक्चुअल सीईटी में पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने मॉक्स लिए नहीं है, 699 में 23 MBA सीईटी के मॉक्स आपके पास अवेलेबल है, जो एग्जैक्ट रेप्लिका है प्रीवियस ईयर के 5 स्लॉट्स के पेपर का। एग्जैक्ट रेप्लिका मतलब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया है एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी रिप्लिकेट की है हमने। पिछले साल के 5 स्लॉट्स कैसे आए थे, हर स्लॉट के 4-5 पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कैसे परचेज करोगे, लिंक टू परचेज दिस मॉक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप परचेज कर सकते हो इजीली। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन देखते हैं। रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, पॉज द वीडियो एंड देन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। माय पॉइंट इज, अगर आपने ये क्वेश्चन लेस देन 30 सेकेंड्स में किया है तो वेल डन, बट अगर आपको 40 मतलब 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लग गए हैं, तो जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी दिया हुआ है। In which of the given years is the percentage increase in the number of schools in comparison to previous year is maximum? है ना, तो नंबर ऑफ स्कूल्स की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के हिसाब से परसेंटेज इंक्रीज कितना है और वो कौन से साल में मैक्सिमम है, ये हमको बताना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, डेटा लेबल्स दिए हुए नहीं है, कितना था डेटा ये पता नहीं है अपने को, तो हम मान के चलते हैं कि यार ये 410 था। अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज लेनी है अपने को, है ना। 400 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। ये 450 से थोड़ा सा कम है तो 440 ले लेते हैं। ये 500 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा, 560, 570 के आसपास डेटा है ये। फॉलोड बाय दैट ये 710 है, ये भी 710 है, और ये 800, 840 के आसपास डेटा है ये। ठीक है, डेटा हमको एग्जैक्ट कितनी वैल्यू दिया नहीं है, तो ये हमको अंदाजे से ही लेना है। नाउ द पॉइंट इज, पिछले साल के हिसाब से कितना परसेंटेज इंक्रीज है ये हमको बताना है। पिछले साल के हिसाब से, तो पिछले साल के हिसाब से 30 का इंक्रीज है 410 पे। फिर ये कितना है, 130 का इंक्रीज है 440 पे। ये कितना है, ऑलमोस्ट 140 का इंक्रीज है 570 पे। यहाँ पे तो कोई इंक्रीज है ही नहीं। यहाँ पे कितना है, 130 का इंक्रीज है 710 पे, है ना, 710 पे। अगर आप देखोगे इनमें से कौन से साल में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ये बताना है ना। तो हर साल का परसेंटेज इंक्रीज को हमने निकाल लिया। कितना है ये, 3/41 है इधर। इधर कितना है, अच्छा इनफैक्ट उधर नहीं है, इधर ही है 3/41। 3/41 किधर का डेटा है, 3/41 2001 का डेटा है। फिर 13/44 2002 का डेटा है। फिर 14/57, फिर यहाँ पे तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि 710 ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। होगा थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट हमने वो कितना ही डिफरेंस होगा, वो मैक्सिमम इंक्रीज तो देनी ही नहीं वाला है हमको। ठीक है, नेक्स्ट 130 का इंक्रीज हुआ है 710 पे, मतलब 13 का इंक्रीज हुआ है 710 पे। अभी ऑब्जर्व करो, इसमें से 2005 तो डेटा में ही नहीं है। 2005 तो डेटा में ही नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डोंट कैलकुलेट इट एट ऑल, है ना, ऑप्शन में है ही नहीं।
2001, 2002, 2003, 2004, 2004 हो ही नहीं सकता, वो ऑप्शन चले गया। कैलकुलेशन अभी कंपैरिजन आपको सिर्फ 3 डेटा में करना है ना? सिर्फ 3 डेटा में आपको कंपैरिजन करना है। देखो कैसे करोगे? दिस इज़ 3/41, 13/44, 14/57। अगर मैं बोलूँ क्या ये अप्रॉक्सिमेटली 14/56 है? अप्रॉक्सिमेशन कैसे करते वो बता रहा हूँ मैं। 14/56 है, व्हिच इज़ नथिंग बट 1/4, है ना? 14/57 इज़ नथिंग बट 14/56 व्हिच इज़ नथिंग बट 1/4। 1/4 क्या है? 25% वैल्यू है ना? अभी 25% इसको 25% होना है, इसको 25% होना है, तो 3/12 की वैल्यू लगेगी। 3/12 की वैल्यू लगेगी, बट ये है 3/41, है ना? 3/41। सो डेफिनेटली अभी डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो फ्रैक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो गई। सो डेफिनेटली दिस वैल्यू इज लेस देन 25%, है ना? एलिमिनेट कर दो, 2001 भी एलिमिनेट हो गया। अभी 2002, 2003, अगर इसको 25% से ज्यादा जाना है, 25% से ज्यादा जाना है, तो 13 मतलब इसका 25% का पता था, 13/52 होता तो 25% वैल्यू आती थी, है ना? बट अभी ये 13/44, 13/52, 13/52 ये 25% वैल्यू है, तो 13/44 ये ग्रेटर देन 25% रहेगा ना, है ना? अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, वही कंसेप्ट है ना? तो दिस वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 25% एंड दैट इज व्हाई दिस इज योर आंसर। 2002 में आपका मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज था। आपको हर साल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ ये निकालना नहीं है ना? एक चीज तुम हमेशा ध्यान में रखो, अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है तो अपने को करेक्ट आंसर मार्क करके आना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड। अगर तुमने हर एक का परसेंटेज कैलकुलेट किया रहता तो भी तुमको एक ही मार्क मिलने वाला था ना, अभी भी तुमको एक ही मार्क मिलने वाला है। सो फाइंड आउट द शॉर्टकट्स। दे आर नॉट आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, दे आर आस्किंग व्हाट इज द परसेंट इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इज मैक्सिमम, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है? सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी। दिस इज गोइंग टू बी, आंसर इज गोइंग टू बी 2002, है ना? कंपैरिजन करते आना चाहिए। ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगला वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने तुमको डेटा लेबल दे दिया है ना? अगला वाला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है एंड मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा लेबल्स दे दिए हैं, है ना? ऑलरेडी दे दिए मैंने डेटा लेबल्स। यू हैव टू पोस्ट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, तो ताकि हमको पता चले कि यार आपको ये ट्रिक यूजफुल लगी कि नहीं लगी एंड वेदर यू आर एबल टू यूज दिस ट्रिक और नॉट। ठीक है? तो आई होप I have explained you this trick properly. Again, I'll repeat. MBA CET के मॉक्स 699 रुपीज में 30 मॉक्स, लिंक टू परचेज द मॉक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर दैट यू गेट दीज मॉक्स। ठीक है? एंड इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और भी अगर कोई डाउट्स है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।